This class 7th subject science lesson number 4th A temperature and heat flow। तो सेकंड टॉपिक है हमारा हीट फ्लो। स्टार्ट कर रहे हैं। इफ़ यू पुट अ पैन ऑन फायर और ए स्टोव इट सून गेट्स हॉट। जब हम किसी भी पैन को स्टोव या फायर यानी आग पर रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, गर्म होना शुरू। इट डज नॉट लुक डिफरेंट, लेकिन वो कुछ अलग नहीं दिखता। बट समथिंग हैज़ ऑब्वियसली हैपन टू इट। पर जैसे ही वो गर्म होता है तो कुछ तो हुआ है उसके साथ। तो वो कैसे गर्म हुआ? इट यू कुड सी द मॉलिक्यूल्स द स्मॉल पार्टिकल्स दैट मेक अप द पैन। जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हीट करते हैं, जिससे पैन गर्म होने लगता है। यू वुड फाइंड दैट दे आर मूविंग अराउंड मोर विगरसली देन व्हेन द पैन वाज कोल्ड। जब आप देखेंगे कि जो पैन में कोई भी चीज़ पदार्थ गर्म हो रहा है तो वो आसपास घूमने लगता है ना, मूविंग अराउंड मोर विगरसली देन व्हेन द पैन वाज कोल्ड। In this way, you would see that heat is a form of energy and it takes the form of molecular motion। तो पहले हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ हीट। वी गेट मोस्ट ऑफ आवर हीट फ्रॉम द सन। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि हम सबसे ज़्यादा हीट कहाँ से प्राप्त करते हैं, सन से। सूरज से हमें एनर्जी मिलती है, तो वो हीट है, हीट जो हमें मिलती है। एंड देयर इज ऑल्सो हीट डीप इनसाइड द अर्थ। और ये भी पता है कि जो अर्थ है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा हीट है, विच कम्स टू द सरफेस थ्रू वॉल्केनोज एंड हॉट स्प्रिंग्स। तो वी प्रोड्यूस हीट बाय बर्निंग फ्यूल सच एज कोल और ऑयल। हमें कहाँ से प्राप्त होती है हीट? कोयला और ऑयल की बर्निंग से ना। दीज फ्यूल्स कंटेन्स कार्बन। तो जब इस पदार्थों को जलाया जाता है तो इसमें क्या कार्बन होता है, तो वो कार्बन निकलता है, विच combines with ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू प्रोड्यूस हीट। तो जब इनको हम जलाते हैं तो इसके अंदर जब कार्बन होता है और जो हवा में ऑक्सीजन है उससे मिलकर क्या करते हैं, ये हीट प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन द फ्यूल्स आर बर्न, जब इनको जलाया जाए। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस आल्सो प्रोड्यूस हीट। और न्यूक्लियर रिएक्शन जब होती है तो उससे भी हीट प्रोड्यूस होती है। अब देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ हीट, इसके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। हीट एनर्जी कैन प्रोड्यूस वेरियस इफेक्ट्स। इससे क्या होता है, कई प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। जैसे सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड कॉमन इफेक्ट्स आर चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या बदलाव होता है? व्हेन हीट इज अप्लाइड टू अ सॉलिड। जब किसी सॉलिड पर हीट को हम हीट दें, इट कैन आइदर रेज इट्स टेम्परेचर और मेल्ट इट। या तो कोई सॉलिड जैसे कि हमने उसको गर्म किया तो या तो वो अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा या वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा क्यों? हीट विच रेजेज द टेम्परेचर डज सो बाय मेकिंग द सॉलिड मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट।